This conference will now be recorded. किया हेडिंग परचेस एंड सेल्स रिटर्न। यस ठीक, तो अब आता है कि परचेस और सेल्स रिटर्न क्या होता है, ये बोलने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि एक चीज तो आप लोग को पता ही होगा कि जहां पे परचेस और सेल्स होगा वहां पे रिटर्न भी आएगा। जहां पे परचेस और सेल्स होगा वहां पे रिटर्न भी आएगा। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे सिर्फ परचेस होगा या सिर्फ सेल्स होगा और कोई रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर परचेस सेल्स होगा तो मतलब है कि रिटर्न भी आएगा ही आएगा। बट रिटर्न के बारे में जो बताना है वो ये है कि रिटर्न हमारा जो है ना वो दो टाइप का होता है। रिटर्न हमारा जो है वो दो डिफरेंट स्टेज में जाकर के हो सकता है। तो वो दो टाइप का रिटर्न क्या है, या दो टाइप में दो हमारा स्टेज में जाकर के रिटर्न क्या हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे जाकर के समझते हैं। तो चलो, सबसे पहले हेडिंग करो आप लोग परचेस एंड सेल्स रिटर्न, उसके नीचे रिटर्न हेडिंग करो आप लोग रिटर्न टाइप 1। रिटर्न टाइप 1, रिटर्न टाइप 1 किया। यस सर। चलो अब उस पे लिखो रिटर्न टाइप 1 आपका हेडिंग हो गया। रिटर्न टाइप 1 आपका हेडिंग हो गया, उसके नीचे आप लोग लिखो परचेस एंड सेल्स रिटर्न। परचेस एंड सेल्स रिटर्न आफ्टर चालान but before bill. Purchase and sales return after challan but before bill. Purchase and sales return after challan but before bill. ठीक है, यस सर। तो अब बात को समझो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अच्छे से समझो और हमें आंसर दो। आज क्या डेट है? 15 जून। आज 15 जून, वेरी गुड। तो 15 जून को आपने 20 पीसेस डेल लैपटॉप का ऑर्डर दिया। 15 जून को आपने 20 पीसेस डेल लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस किया। तो 15 जून को आपने टैली पे 20 पीसेस डेल लैपटॉप का ऑर्डर एंट्री कर दिया। 18 जून को आपके सप्लायर ने आपको गुड्स सेंड किया अलोंग विथ चालान। 18 जून को आपके सप्लायर ने आपको गुड्स सेंड किया अलोंग विथ चालान। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? परचेस चालान एंट्री सर, माने वेरी रिसीव गुड, नोट। परचेस चालान एंट्री पास करेंगे। तो ऑर्डर एंट्री किया हमने 15 जून को, चालान एंट्री किया हमने 18 जून को। अब 18 जून को चालान एंट्री करने के बाद जब आप वो सारा गुड्स को चेक कर रहे हो तो देख रहे हो कि एक लैपटॉप जो है ना वो साइड में एकदम उसका जो पैनल है वो डैमेज हो गया है और वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। एक लैपटॉप का साइड जो है वो डैमेज हो गया है और जब उसको ऑन किया तो देखा आपने कि वो ठीक ठाक फंक्शन भी नहीं कर रहा है। तो क्या करोगे आप? रखोगे? नहीं सर, रिटर्न नो कर सर, दूंगा। रिटर्न करेंगे। नहीं, रिटर्न करेंगे। जब आप रिटर्न करोगे तो फिर आप क्या एंट्री पास करोगे? परचेस रिटर्न जब सर। आप रिटर्न करोगे तो यस, आप क्या एंट्री पास परचेज करोगे? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, वेरी गुड, आप परचेस रिटर्न एंट्री पास करोगे। चलो, अब फिर से मैं कुछ चीज को आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आपने 15 जून को ऑर्डर प्लेस किया था। 18 जून को आपके सप्लायर ने आपको माल सेंड किया अलोंग विथ चालान। 18 जून को आपने चालान एंट्री भी कर दिया। अब हमें बताइए क्या क्या परचेज बिल बन गया है? क्या नहीं परचेज सर। बिल बन गया है? नहीं सर, नहीं। नहीं सर।
तो जब परचेज बिल ही नहीं बना है तो परचेज कहां से हुआ है भाई? और जब परचेज हुआ ही नहीं तो परचेज रिटर्न कहां से हो गया? जब परचेज बिल नहीं बना है इट मींस कि हमारा परचेज अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। और यस सर, जब परचेस ही नहीं हुआ है तो परचेस रिटर्न का क्वेश्चन कहां से आ जाता है? राइट और रॉन्ग? यस सर, विश्वजीत, गौरी, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ गया सर। तो पता ये चला कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर और चालान एंट्री किया है, बिल एंट्री नहीं किया है। और जब बिल एंट्री नहीं किया है तो मतलब परचेस ही नहीं हुआ है। तो जब परचेस नहीं हुआ है तो फिर परचेस रिटर्न का क्वेश्चन कहां से अराइज होता है? तो इस तरह का रिटर्न जो हमारा चालान के बाद होता है बट बिल से पहले होता है, इस तरह का रिटर्न जो चालान के बाद होता है बट बिल से पहले होता है, तो इस तरह का रिटर्न एंट्री को हम लोग रिटर्न एंट्री नहीं बोलते हैं। इस तरह का रिटर्न एंट्री को हम लोग रिजेक्शन एंट्री बोलते हैं। क्या एंट्री बोलते हैं इसको? रिजेक्शन एंट्री। रिजेक्शन रिजेक्शन एंट्री बोलते हैं। तो ये फिर हमारा रिजेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, रिजेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, रिजेक्शन इनवर्ड हो जाएगा और रिजेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा अगर हम लोग चालान के बाद कोई रिटर्न करते हैं बट बिफोर बिल एंट्री करते हैं। तो चलो ये रिटर्न एंट्री कैसे होगा देखेंगे। तो हम लोगों ने अब तक हेडिंग किया है परचेस एंड सेल्स रिटर्न आफ्टर चालान बट बिफोर बिल। उसी में कंटिन्यू कीजिए, तो आप लोग उसमें लिखिए परचेस एंड सेल्स रिटर्न आफ्टर चालान बट बिफोर बिल। उसी में कंटिन्यू कीजिए। यूज रिजेक्शन, यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट, यूज रिजेक्शन इनवर्ड स्लैश आउटवर्ड नोट, यूज रिजेक्शन इनवर्ड स्लैश आउटवर्ड नोट। इसके लिए हम लोग रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट का यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया बात? यस सर। चलो अब हम आप लोग को ये एंट्री दिखाते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे कि रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डेल लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो परचेस ऑर्डर एंट्री करने के लिए परचेस ऑर्डर पे जाना पड़ेगा, ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 में जाने के बाद हमने 1 सितंबर में ही एक एंट्री पास किया, तो चलो 19 का डेट दे दिया हमने। डेट देने के बाद पार्टी कौन सा होगा, तो पार्टी हमने एक नया बना लिया, ऑल्ट C। ठीक है, मेसर्स साबू कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हम लोग इससे परचेस करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा ये। पार्टी के बाद एडिशनल विंडो आता ही है। अब यहाँ पे ऑर्डर दे देंगे हम लोग ORD/साबू कंप्यूटर/015। परचेस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो परचेस का लेजर हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जाकर बोला ऑल्ट C। अब जब हमने यहाँ पे ऑर्डर एंट्री किया है तो हमारा क्वांटिटी ड्यू ऑन आ जाएगा, डेट एनी गोडाउन 20 पीसेस। डेल लैपटॉप का ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया और डेल लैपटॉप के साथ साथ हमने यहाँ पे जाकर के
ये ऑर्डर एंट्री हमने किया, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका कौन ले रहे हैं स्क्रीनशॉट? कोई एक नाम बताओ जो स्क्रीनशॉट लोगे। कुंदन ले रहे हो? मैं ले लेता हूँ सर, ठीक। कौन, गौरी की ले रहे हो? हाँ सर, ले लेता हूँ। ले लिए हैं सर। और छोड़ दो, गौरी ले लिया है कुंदन ने। अच्छा सर, ओके। ठीक है, ओके। इस पे कुछ क्वेश्चन है किसी का? बोलो अगर क्वेश्चन है किसी का तो, अदरवाइज बोलो नहीं। नो क्वेश्चन। नो सर। चलो, तो 1 सितंबर में हमने ये 30 पीसेस लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस किया। 20 पीसेस डेल लैपटॉप है और 10 पीसेस हमारा एचपी लैपटॉप है। नेक्स्ट डे हमारे सप्लायर ने, साबू कंप्यूटर ने माल सेंड कर दिया अलोंग विथ चालान। तो ऑल्ट F9 परचेस चालान मतलब रिसिप्ट नोट F2 29 का डेट हमने दे दिया। 29 का डेट देने के बाद अब चालान नंबर हमें देना है, CHA साबू कंप्यूटर 015। देन जब यहाँ पे पार्टी को लेंगे तो क्या करेंगे बताओ? मैं ऑर्डर को लेंगे सर। सर ऑर्डर ले लेंगे। ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर को सेलेक्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि ऑर्डर का सारा डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। यस। अब हमें चालान में सिर्फ और सिर्फ गोडाउन को ऐड कर लेना है। एंटर। चालान नंबर दिख रहा है ऑलरेडी, तो चालान नंबर हमने ले लिया। देन ऑर्डर नंबर ले लिया। देन हमने गोडाउन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल गड़ियाहाट 20 पीसेस। HP लैपटॉप चालान ऑर्डर गड़ियाहाट। चलो कुंदन। यस सर। डन। हाँ सर। 1 सितंबर को हमने 30 पीसेस ऑर्डर प्लेस किया था लैपटॉप का। 2 सितंबर में 30 पीसेस माल हमने रिसीव भी कर लिया। बट जब मैंने ये गुड्स को रिसीव किया तो फिर उस समय क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट डैमेज हो गया, और एक प्रोडक्ट डैमेज होने के बाद जब हम उसको चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन भी नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या आप उसे रखोगे? नहीं रखोगे, तो आप उसे रिटर्न कर दोगे। तो अब तक हमने क्या किया है? ऑर्डर एंट्री किया है और चालान एंट्री किया है। क्या बिल एंट्री हुआ है? नहीं सर। नहीं। नो तो सर। इस समय हमारा क्या होगा? फर्स्ट टाइप का रिटर्न होगा। जो रिटर्न एंट्री हम लोग पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट। तो जैसा हमारा ऑर्डर और चालान का वाउचर इनेबल नहीं होता है, वैसे ही हमारा रिजेक्शन वाला भी वाउचर जो है ना इनेबल नहीं होता है। तो लिखो हाउ टू इनेबल रिजेक्शन इनवर्ड / आउटवर्ड नोट वाउचर। हाउ टू इनेबल रिजेक्शन इनवर्ड / रिजेक्शन आउटवर्ड नोट वाउचर। क्लियर है? यस सर। आंसर लिखो। गेटवे ऑफ टैली F11 F2 गेटवे ऑफ टैली F11 F2 पे जाने के बाद आप लोग देखो राइट साइड में हम लोग को मिलेगा चालान के जस्ट नीचे ऑप्शन देखो आप लोग, वहां पे मिलेगा यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट। यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट दिखा? इसे यस करो। यस सर। इसे यस कर दिया। किसी को नहीं समझ में आएगा पूछना।
तो रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट वाउचर हमने इनेबल कर दिया। अब उसी के नीचे लिखो नंबर 1 रिजेक्शन इनवर्ड, नंबर 2 रिजेक्शन आउटवर्ड। नंबर 1 रिजेक्शन इनवर्ड, नंबर 2 रिजेक्शन आउटवर्ड। रिजेक्शन इनवर्ड का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल F6। रिजेक्शन इनवर्ड का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल F6। और रिजेक्शन आउटवर्ड का शॉर्टकट होगा ऑल्ट F6। रिजेक्शन इनवर्ड कंट्रोल F6, रिजेक्शन आउटवर्ड ऑल्ट F6। ठीक है, Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. अब हमें बोलो कि हमने यहाँ पे जाकर के ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद माल हमने रिसीव किया, तो 30 पीसेस गुड्स हमने रिसीव किया। अब उसमें से एक पीस डेल लैपटॉप जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप का रिटर्न, जहां पे रिटर्न होगा आफ्टर चालान बट बिफोर बिल। तो यहाँ पे रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड, कौन सा लेंगे? Outward, sir. वेरी गुड, रिजेक्शन आउटवर्ड लेंगे, क्योंकि माल हमारे पास आया था, रिसीव किया था, अब वो हम वापस भेज रहे हैं तो आउटवर्ड हो रहा है, तो रिजेक्शन आउटवर्ड लेंगे, मतलब ऑल्ट F6 लेंगे। वेरी गुड, ऑल्ट F6 ले लिया हमने। डेट हमारा वही रहेगा। अब एक चीज बात सुनो कि ये हमारा रिजेक्शन इनवर्ड या रिजेक्शन आउटवर्ड सिर्फ एक नोट है, तो क्योंकि एक नोट है ना, ये इनवॉइस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, ये इनवॉइस फॉर्मेट में नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर देख ही लो आप लोग, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, कोई इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। जैसा ऑर्डर में एक इनवॉइस फॉर्मेट होता है, चालान में इनवॉइस फॉर्मेट होता है, बिल में इनवॉइस फॉर्मेट होता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई इनवॉइस फॉर्मेट आपको नहीं दिख रहा है। देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब हम जा करके इसमें एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम में हम जा करके पार्टी को ले लेंगे, जो हमारा पार्टी है मैसर साबू कंप्यूटर। सप्लायर नेम एंड एड्रेस में भी पार्टी को ले लेंगे, वहां पे नेम तो हमने दे दिया, अगर एड्रेस होता है तो आ जाएगा, अगर एड्रेस नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या माल आप रिटर्न कर रहे हो वो पूरा डिटेल्स आपको खुद से देना पड़ेगा, वो आपका खुद से नहीं लेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपने बोला डेल लैपटॉप, तो डेल लैपटॉप आपने जब सेलेक्ट किया ना, तो बता रहा है कि ये डेल लैपटॉप के अगेंस्ट में एक चालान बना हुआ है। ये जो साबू कंप्यूटर है, ये साबू कंप्यूटर के अगेंस्ट में एक चालान बना हुआ है। आप ये जो रिजेक्शन कर रहे हो, ये क्या इस चालान के अगेंस्ट में है? अगर चालान के अगेंस्ट में है तो ले लो। तो यस, ये तो चालान के अगेंस्ट में है, तो चालान को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो जैसे आपने चालान को सेलेक्ट किया, अब वहां पे आ गया 20 पीसेस, क्योंकि चालान में 20 पीसेस था, तो यहाँ पे भी 20 पीसेस आ गया। तो क्या आप 20 पीसेस रिटर्न कर रहे हो? नहीं सर, एक पीस। तो यहाँ पे 20 को हम लोग 1 कर देंगे। चालान में 20 था तो चालान 20 ले लेगा, बट हमें उसको 1 पीसेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, ये हमारा रिजेक्शन आउटवर्ड का एंट्री है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कुंदन, स्क्रीनशॉट बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई कुछ नहीं पूछ रहे, मतलब सब क्लियर है? Yes, sir. Clear है. चलो, वेरी गुड। तो हमने फाइनली एंट्री को सेव कर दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमने पहले एक ऑर्डर किया, फिर उसके अगेंस्ट में एक चालान बना, और चालान बनने के बाद हमने उसमें से एक पीस माल रिटर्न कर दिया। तो 30 पीसेस के ऊपर चालान बना था, उसमें से एक पीस रिटर्न कर दिया। तो बाकी 29 पीसेस का क्या करना है भाई? फिर बाकी 29 पीस जो हमारे पास है, Sir, वेरी receive गुड, करना उसका बिल बन जाएगा। बिल बन जाएगा, रिसिप्ट को तो कर ही लिया हमने। है. Yes, sir. चालान बिल के बनेगा. थ्रू माल तो हमारे पास आ गया था। हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर करते, चालान करते, फिर बिल बनाते हैं। तो ऑर्डर Yes, हो sir. गया, चालान हो गया, चालान के बाद एक रिटर्न हो गया, तो बाकी Yes, sir. 29 के ऊपर तो बिल बनाना है ना। बिल तो बनेगा. बाकी Yes, sir. 29 के ऊपर हम लोग बिल बना देंगे, और बिल के लिए हम लोग बोलेंगे F9 परचेस बिल।
डेट वही ले लेते हैं, बिल बना देते हैं INV/computer/015 करने के बाद देन हम यहाँ पे जाकर के पार्टी को ले लेते हैं। पार्टी को ले लेने के बाद अब ऑर्डर एंट्री करने के बाद यहाँ पे चालान लेना पड़ेगा, तो चालान ले लेंगे। तो चालान जब सेलेक्ट करके हम आगे सेव करके आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा टोटल 29 पीसेस शो करना चाहिए या 30 पीसेस शो करना चाहिए? 29 29 sir. 20 देखो 29 करता है या 30 करता है, देखो तो। वेरी गुड। तो ऑटोमेटिक एक पीस हमारा जो है वो एडजस्ट हो गया। ऑटोमेटिक एक पीस हमारा जो है वो एडजस्ट हो गया। तो हमने देखा कि हमारा यहाँ पे 19 पीसेस माल आ गया चालान के अगेंस्ट में, जो एक रिटर्न किया था उसको हटा दिया, अब बाकी बच गया 29 पीसेस। चलो इसका बिल बना लेते हैं। तो डेल का लैपटॉप हमने बोला 32,500 और HP का लैपटॉप हमने बोला 29,999। तो ये हमारा एंट्री हो गया, और क्योंकि बिल बना रहे हैं तो बिल में हमारा ये विंडो आई गई। क्या लेंगे यहाँ पे? न्यू रेफरेंस सर। न्यू रेफरेंस। इनवॉइस नंबर आ गया, कोई ड्यू डेट वगैरह देना है तो दे देना, अदरवाइज बिल हो जाएगा। कुनन, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने जाकर एक सिंपल टाइप में आप लोग को रिटर्न एंट्री बताया, जहां पे हमने बताया कि रिटर्न हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हमने अभी ऑर्डर किया है, चालान किया है, बट उसके बाद कुछ रिटर्न हो रहा है, तो क्योंकि अभी तक बिल नहीं बना है तो इस कारण से हम लोग बिल का बाद जो रिटर्न होता है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का रिटर्न को हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड, जो चालान के बाद होता है बट बिफोर बिल होता है। बोलो, अगर ये सब कुछ समझ में आ गया तो फिर हम सेकेंड टाइप का रिटर्न बताएंगे। यहां तक अगर किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो कर लो। Clear है sir. क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है तो क्लियर सर। হ্যালো স্যার, একটা चलो। কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি স্যার, আমি যখন ওই পারচেজ বিল করছিলাম মানে ইনভয়েস করছিলাম তখন স্যার পারচেজ লেজারের ওই অপশনটা আসছিল না। কি আসছিল না বাবা? পারচেজ লেজারের অপশনটা স্যার। পারচেস লেজারের অপশনটা আসছিল না মানে এইখানে যে আমার উইন্ডো দেখতে পাচ্ছ, এখানে যে পারচেস লেজার হ্যাঁ দেখাচ্ছে স্যার, ওটা ওটা। আসছিল না? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তো এটা আসছিল না। এবার তুমি আমাকে একটা কথা বলো যে তার নিচে যে অপশন দেখাচ্ছে নেম অফ আইটেম, এখানে নেম অফ আইটেম হ্যাঁ দেখাচ্ছিল না পার্টিকুলার দেখাচ্ছিল? এইভাবে দেখো, হ্যাঁ স্যার, পার্টিকুলার দেখাচ্ছিল। পার্টিকুলার দেখাচ্ছিল। তাহলে কি করবে? অল্ট আই প্রেস করবে। দেখো ওকে স্যার, কি প্রেস করবে? অল্ট আই। অল্ট আই, তাহলে চলে আসবে। ডান? হ্যাঁ ডান স্যার। যদি এখন তোমার কাছে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ওপেন আছে তাহলে করে দেখে নাও, আর যদি না হয় আমাকে আবার বলো। না স্যার, এখন ওপেন নেই স্যার, ইলেকট্রিক নেই বাড়িতে এখন, কাল থেকে। ও, বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই? চলো ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, পরে দেখবে, আমাকে মেসেজ করবে যদি প্রবলেম হয়। सो हमने, থ্যাংক ইউ। हाँ बोलो सर। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर पूछ रहे थे कि आप जैसे परचेज बिल बनाए हैं उसमें आप न्यू रेफरेंस की जगह अगेंस्ट रेफरेंस क्यों नहीं दिए? आप परचेज बिल बना रहे हो तो आपको एक बिल मिल रहा है ना, कोई पुराना सर। बिल के अगेंस्ट मिल रहा है वो, सर न्यू बिल बन रहा है। तो न्यू रेफरेंस होगा। Okay, Every sir. time when you will pass purchase bill entry or sales bill entry, you have to issue a new invoice. Okay, So sir. you have to select new reference. Okay.
थैंक यू सर। जब भी आप एक परचेस बिल और सेकेंड सेल्स बिल बना रहे हो ना, मतलब कि आप परचेस बिल एंट्री कर रहे हो, सेल्स बिल एंट्री कर रहे हो, मतलब आप बिल इशू कर रहे हो और बिल रिसीव कर रहे हो, नया बिल, तो हाँ सर। उसका लिए हमें न्यू बिल को यूज करना पड़ेगा। अब उस बिल के अगेंस्ट में अगर कोई रिटर्न होता है या उसके बिल के अगेंस्ट में कोई पेमेंट रिसिप्ट होता है, तो उस समय बिल बन नहीं रहा। हमने जो 1 लाख रुपए का परचेस किया था, ये लो 50,000 उस बिल के अगेंस्ट में। So I am using the old bill reference. That's why I am using against reference. ओके सर। Clear? हाँ सर। हाँ थैंक यू चलो, सर। कोई भी सर, प्रॉब्लम हो पूछा करो। तो बोलो। सर परचेज और सेल्स रहने से हमेशा मतलब न्यू रेफरेंस होगा। परचेस और अगर सेल्स जब नहीं, परचेस और सेल्स बिल वाउचर रहने से परचेस वाउचर सेल्स वाउचर रहेगा तो सब समय न्यू रेफरेंस होगा, हमने पहले ही बोल दिया। ओके सर, ओके सर। हाँ एकदम। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग, रिटर्न टाइप 2। रिटर्न टाइप 2। यस सर, हो गया। वेरी गुड। तो रिटर्न टाइप 2 का मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों ने पहले सोचा था और जो आंसर दिया था वही, कि हमने एक ऑर्डर किया है, ऑर्डर करने के बाद माल हमारे पास आ भी गया है, माल चेक कर लिया, सब कुछ ओके है, देन हमने हमारे सप्लायर को बोला बिल सेंड कर दो, तो सप्लायर ने बिल भी सेंड कर दिया, तो ऑर्डर भी हो गया, चालान भी हो गया, बिल भी हो गया। जब ऑर्डर हो गया, चालान हो गया, बिल हो गया, तो इसका मतलब क्या, परचेस कंप्लीट हो गया। यस सर। हाँ, तो अगर परचेस कंप्लीट हो जाने के बाद रिटर्न होता है तब क्या करोगे? रिटर्न आउटवर्ड एंट्री करते হবে सर। तब हम लोग को फिर परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न एंट्री करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो उस समय हमारा परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न होगा। तो जो बोलना है कि रिटर्न हमारा एक हो सकता है बिल से पहले, जो हमने रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड देखा, और एक होता है बिल के बाद जो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है। तो आइदर आप ऑर्डर करो, चालान करो, बिल करो, उसके बाद रिटर्न होता है तो भी परचेस सेल्स रिटर्न, या फिर डायरेक्टली बिल करो उसके बाद रिटर्न होता है तो भी सेल्स रिटर्न। तो चलो एक सेल्स एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक सेल्स एंट्री कर रहे हैं जहां पे हम लोग आईसीए को कुछ सेल्स कर रहे हैं, जैसा हमने बोला सेल्स एंट्री F8। तो ये सेल्स ऑर्डर है, सेल्स चालान है ना सेल्स बिल है, देखो तो सेल्स बिल सर। सेल्स बिल है। क्यों? क्योंकि हमने F8 पेश किया है, सेल्स बिल वाला वाउचर सेलेक्ट किया है, नो ऑर्डर नो चालान। तो ऐसा तो हो ही Yes, सकता sir. है कि ऑर्डर नहीं किया, चालान नहीं किया, डायरेक्टली बिल बना। यस सर, हाँ, होता ही है। तो होता ही है सर। 1 अक्टूबर में हम लोग ये बिल बना रहे हैं। हम आईसीए को 10 पीसेस लैपटॉप, डेल लैपटॉप 10 पीसेस HP लैपटॉप सेल कर रहे हैं। तो INV/ICA/ देन पार्टी बना लेते हैं, ऑल सी, अंडर सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर बनाने के बाद ठीक है, तो यहां पे हमने जाकर बोला कि एडिशनल लैपटॉप, तो दो पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या लेना होगा बताएं। नॉट जब एप्लीकेबल सर। आएंगे सर हमें কথা কেটে যাচ্ছে স্যার, কথা কেটে क्या যাচ্ছে স্যার। लेंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस, सर नॉट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। डायरेक्टली बिल होगा। यस सर, नॉट एप्लीकेबल।
শুনতে পাচ্ছ ঠিক করে এবার? না হ্যাঁ স্যার এখন শোনা যাচ্ছে, এতক্ষণ হ্যালো? শুনতে পাচ্ছিলাম না। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার यस सर, Yes, अभी sir. हेलो? क्लियर है। हेलो सर, अभी क्लियर है। Hello. हाँ सर, ठीक है चलो। तो सर हाँ, वो चालान वाला बिल नंबर वाले नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। क्या हुआ पायल बोलो? सर वो जो आप नंबर ये नॉट एप्लीकेबल क्यों लिए, न्यू नंबर करिए नॉट एप्लीकेबल क्यों अरे लिए न्यू सर? नंबर क्यों लेंगे? ये जो बिल बना रहे हैं ना, ये चालान के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, ये चालान के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बिल हो रहा है। तो ओके इस सर, बिल के लिए चालान एप्लीकेबल नहीं है। नो ऑर्डर नो चालान, डायरेक्टली बिल। ओके सर, समझे? समझ गए सर। हमें आईसीए ने बोला कि ये माल चाहिए, कितने का रेट है, हमने बोला ये रेट लगेगा, उसने बोला भेज दो 10 पीस भेज दो अलॉन्ग विद बिल। तो जब बिल के साथ भेज देने बोला, तो फिर हम अननेसेसरी ऑर्डर क्यों बनाने के लिए जाएंगे? समझे? यस सर, यस सर, यस समझ गए। 10 पीसेस करने के बाद देन हम यहाँ पे जाकर के डेल लैपटॉप बढ़िया। 32,500 में 34,000 सेल करेंगे। স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার। सर आपका आवाज कट रहा है, फिर से हेलो, बताइए। হ্যালো স্যার। 1 मिनट रुको, 1 मिनट होल्ड करो, तो हम देख रहे हैं, नेटवर्क चेक करें। ওকে স্যার। Okay, sir. हेलो, साउंड आ रही है? Yes, क्लियर? sir. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है। हाँ सर, अब क्लियर है। Yes. चलो, तो देखो, मैंने यहाँ पे डेल लैपटॉप 10 पीसेस सेल किया, तो क्योंकि ये जो सेल हो रहा हमारा, ये डायरेक्टली बिल बन रहा है, नो चालान नो ऑर्डर। तो चालान जब मांगेगा तो नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर जब मांगेगा तो नॉट एप्लीकेबल। गड़ियाहाट 10 पीसेस 32,500 में हमने परचेज किया था, 34,000 में सेल्स कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट आइटम हो जाएगा हमारा HP लैपटॉप, चालान नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन गड़ियाहाट 10 पीसेस, और 10 पीसेस करने के बाद इसको हम लोग बेच रहे हैं 31,500 में। देखो, तो ये हमने 20 पीसेस प्रोडक्ट आईसीए को सेल किया, सेंड नहीं किया, सेल किया। तो जब हमने आईसीए को ये सेल किया, तो फिर से हमारा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट विंडो आएगा। क्या लेंगे यहाँ पे? নিউ রেফারেন্স। सेल्स बिल बन रहा है, तो न्यू रेफरेंस लेंगे। परचेस में रेफरेंस खुद से आ जाता है, सेल्स में टाइप करना पड़ेगा INV/ICA/018। ठीक है कुंदन, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हो गया सर। हाँ, तो ये टोटल कितने का माल हमने सेल किया? 6,55,000। 6,55,000 का हमने सेल किया। तो जब ये 6,55,000 का हमने सेल किया, तो हमने आईसीए को 6,55,000 का टोटल 20 पीसेस लैपटॉप सेल किया। बट आईसीए ने जो लैपटॉप को यूज करना शुरू किया ना, तो देखा कि एक एचपी का लैपटॉप जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। एक एचपी का लैपटॉप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है,
और वो उस कारण से वो लैपटॉप को हमें रिटर्न कर दिया। तो जब आईसी हमें वो लैपटॉप को रिटर्न करेगा तो फिर हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? सेल्स रिटर्न सर। सेल्स रिटर्न एंट्री करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि अब बिल बन गया है। तो अब आप लोग ने सेकेंड टाइप का रिटर्न का हेडिंग किया, यस रिटर्न टाइप 2 हेडिंग किया आपने। यस सर। चलो उसके नीचे लिखो रिटर्न आफ्टर परचेज बिल स्लैश सेल्स बिल। रिटर्न आफ्टर परचेज बिल स्लैश सेल्स बिल। परचेज बिल और सेल्स बिल के बाद अगर कुछ रिटर्न होता है तो क्या करना है? रिटर्न आफ्टर परचेज बिल स्लैश सेल्स बिल। यूज डेबिट नोट स्लैश क्रेडिट नोट। यूज डेबिट नोट स्लैश क्रेडिट नोट। तो आप लोग जो परचेज रिटर्न वर्ड बोलते हो टैली उसको डेबिट नोट बोलता है। क्या बोलता है टैली? डेबिट डेबिट नोट। डेबिट नोट। और आप लोग जो सेल्स रिटर्न बोलते हो सेल्स रिटर्न को टैली क्या बोलता है? क्रेडिट क्रेडिट नोट। नोट सर, क्रेडिट नोट। सिंपल टर्म है कि परचेस रिटर्न का मतलब होता है डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है क्रेडिट नोट। टैली उसको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बोलता है। अब ये भी जो दो वाउचर है ना, ये भी हमारा बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है, इसे भी हम लोग को इनेबल करना पड़ता है। तो अब हम लोग को एक सेल्स रिटर्न एंट्री पास करना है, तो क्रेडिट नोट का वाउचर तो चाहिए, तो वो है ही नहीं हमारे पास, तो रिटर्न इनेबल करना पड़ेगा। लिखो हाउ टू इनेबल डेबिट नोट स्लैश क्रेडिट नोट वाउचर। हाउ टू इनेबल डेबिट नोट स्लैश क्रेडिट नोट वाउचर। हाउ टू इनेबल डेबिट नोट स्लैश क्रेडिट नोट वाउचर। लिखो आंसर में गेटवे ऑफ टैली F11 F2 गेटवे ऑफ टैली F11 F2 F11 F2 पे जाने के बाद आप लोग राइट साइड में देखो कि वहां पे आप लोग को तीन ऑप्शंस मिलेगा। पहला ऑप्शंस मिलेगा आप लोग को यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसे यस करोगे। यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसे यस करोगे। यस करने के बाद फिर हमें दो और ऑप्शंस को यस करना पड़ेगा। अभी जो हमने यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को यस किया, इससे सिर्फ डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वाउचर आएगा, बट वो इनवॉइस फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो इनवॉइस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें दो और ऑप्शंस को यस करना पड़ेगा। यूज रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। तो तीन ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। यूज डेबिट क्रेडिट नोट पहला ऑप्शन यस करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन यस करना पड़ेगा रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड। थर्ड ऑप्शन करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो वन बाय वन तीन ऑप्शंस को हमें यस करना पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शंस को यस करके आप लोग सेव करोगे। अब उसके नीचे लिखो आप लोग नंबर वन डेबिट नोट, नंबर वन डेबिट नोट, ब्रैकेट में लिख दो परचेस रिटर्न। नंबर वन डेबिट नोट, ब्रैकेट में लिख दो परचेस रिटर्न। तो डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल F9। डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल F9। और नंबर टू पे लिख लो आप लोग क्रेडिट नोट, ब्रैकेट में लिख दो सेल्स रिटर्न।
क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न, शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल F8, डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9, क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल F8। तो अब हम लोग यहाँ पे एक पीस HP का लैपटॉप जो है वो रिटर्न, आईसी हमें रिटर्न कर रहा है। तो आईसी हमें जब रिटर्न कर रहा है तो कौन सा वाउचर में जाएंगे हम लोग? क्रेडिट नोट सर। क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट। अभी देखो कि हमारा अभी कौन सा वाउचर दिख रहा है? सेल्स बिल। सेल्स बिल। तो जब हम कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट आ जाएगा और जैसा सेल्स बिल दिख रहा है एकदम वैसा ही आएगा। एक मिनट, F11 F2 तो देखो क्रेडिट नोट का वाउचर आ गया। तो क्रेडिट sir. नोट का वाउचर एज इट इज आएगा जैसा आप, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? बोलो। नो सर। तो अब यहाँ पे 2 अक्टूबर में हमारा ये एंट्री हो रहा है, तो 2/10 का डेट दे दिया हमने। 2/10 का डेट देने के बाद एकदम वैसे ही काम करना है जैसा हम लोग सेल्स का काम करते हैं, सिर्फ उसको क्रेडिट नोट में जाके करना है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? RET रिटर्न स्लैश INV स्लैश ICA स्लैश 018। तो RET रिटर्न ऐड कर देंगे और इनवॉइस नंबर ये अपना अपने हिसाब से चेंज भी हो सकता है। पार्टी के नाम के जगह एज इट इज हम लोग ICA लेंगे जैसा सेल्स में लेते हैं, नो चेंजेस। सेल्स के जगह सेल्स ले लेंगे। तो देखो अबव में जो भी काम होता है एज इट इज हमने वही काम किया है, सिर्फ सेल्स वाउचर में नहीं जाकर के क्रेडिट नोट में यस किया है, तो ये उसका उल्टा इफेक्ट करेगा। अब HP लैपटॉप चालान नॉट एप्लीकेबल, चालान यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। घड़ी यहाँ 1 पीसेस 31,500। चलो एक पीस डेल लैपटॉप भी रिटर्न कर देते हैं हम लोग। एक पीस HP लैपटॉप, HP डेल लैपटॉप हमारा रिटर्न हो रहा है। तो हमने 6,55,000 का ICA को सेल किया था, हमने ICA को 6,55,000 का सेल किया था। बाद में ICA ने हमें ये 65,500 का रिटर्न कर दिया। तो क्या अब भी ICA हमें 6,55,000 ही पेमेंट करेगा? नो sir. सर। माइनस 65,500। ये 65,500 माइनस हो जाएगा। किससे माइनस होगा? टोटल बिल से सर। वो सेल्स बिल से। हाँ सर। तो हम जब ये एंट्री रिटर्न एंट्री को करेंगे तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए हमें? अगेंस्ट रेफरेंस सर। अगेंस्ट रेफरेंस। क्यों लेना चाहिए पायल अगेंस्ट रेफरेंस? सर क्योंकि ये उस बिल का पुराना बिल के मतलब उसमें पुराने बिल से माइनस होगा, पुराना बिल से माइनस होगा। तो हमने क्या बताया था? परचेस और सेल्स करने के समय न्यू रेफरेंस, पेमेंट या रिसीव करने के समय या रिटर्न करने के समय अगेंस्ट रेफरेंस। तो जब अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो देखो 6,55,000 का बिल दिखाएगा, वो 6,55,000 में से ये 65,500 हम लोग माइनस कर देंगे। ये
65,500 हम लोग माइनस कर देंगे और बाकी का अमाउंट आईसी हमें पे करेगा। बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? क्लियर है सर। एकदम क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कुंदन ये ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। फॉलोइंग गुड्स रिटर्न बाय पार्टी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो Yes. आज हमने यस सर। परचेज सेल्स के अगेंस्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज देखा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हम आज और कोई भी वर्ड और ऐड करना नहीं चाहते हैं, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्लियर कर लो। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे से एडवांस फीचर्स ऑफ परचेज सेल्स देखेंगे। बट उससे पहले ऑर्डर, चालान, बिल का जो दो रिटर्न है वो अच्छा से दिमाग में बैठा लो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये? यस सर। ओके सर। चलो बस ओके इसको सर। कंप्लीट Yes. करो जो हमने दिया है, उसके बाद Yes. हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो। ओके सर।